सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले हैं अपना नया चैप्टर, उसका लेक्चर नंबर 1 है। नया चैप्टर है हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन द रोटेशनल मोशन। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन सीरीज़ का हमारा आई थिंक वो हमने लास्ट लेक्चर वर्क एनर्जी पावर किया था, उसके बाद का लेक्चर है, उसके बाद का चैप्टर है हमारा। सो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें मेजरली हम लोग कवर करेंगे जो एनसीईआरटी का पोर्शन है, उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे जो आज हमारा एनसीईआरटी में दे रखा है। देन वी आर गोइंग टू ट्राई टू स्टडी कि मोशन जो होता है मेरा, व्हाट इज़ द मोशन इन द रिजिड बॉडी। बिकॉज अभी तक जो भी हमने मोशन पढ़ा है, हमने एक एजम्पशन लेके मोशन को पढ़ा हुआ है, एंड वी हैव विद दैट एजम्पशन हमारा एक जो इफेक्ट आता है दैट इज़ ओनली वन काइंड ऑफ मोशन दैट इज़ गोइंग टू कम बिकॉज ऑफ दैट एजम्पशन। ठीक है, तो हम देखेंगे वो एजम्पशन क्या है और उसकी वजह से एक सेट ऑफ मोशन जो आता था वो क्या था। बट अब हम इस चैप्टर में वो एजम्पशन को रिमूव करेंगे। ठीक है, विद दैट रिमूवल ऑफ एजम्पशन हम लोग वी आर गोइंग टू स्टडी कि और क्या क्या मोशन हो सकते हैं मेरे रिजिड बॉडी पे, बॉडी के ऊपर क्या क्या मोशन हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रिजिड बॉडी का मोशन समझने के लिए देयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ माई सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो हम वी आर गोइंग टू स्टडी द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, पहले हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे हैं, फिर सेंटर ऑफ मास को हम लोग वी आर गोइंग टू अप्लाई, वी आर गोइंग टू सी द यूटिलिटी, वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेंटर ऑफ मास इन आवर इलस्ट्रेशंस। ठीक है, ये तीन चीज़ें वी आर गोइंग टू कवर अप फ्रॉम आवर एनसीईआरटी टुडे। आज का लेक्चर जो होगा थोड़ा थ्योरेटिकल लेक्चर है, इट इज़ मोर ऑफ काइंड ऑफ विजुअलाइज्ड और इंट्यूशन बेस्ड लेक्चर है। ठीक है, तो आज कोई ऐसा हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर नहीं है आज का हमारा। ठीक है, बट आज जो लेक्चर होगा हमारा, जो भी हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं उसकी अप्रॉक्सीमेशन से जो हम एक एजम्पशन लेके चल रहे थे वो थोड़ा टर्न अराउंड करेंगे हम। ठीक है, सो अभी तक हमारा एक हम लोग देख लेते हैं हमारा जो हमारा चैप्टर का बिल्डअप है, कंसेप्चुअल बिल्डअप है, वो किस तरीके से है। तो पहले तो अभी तक हमारा जो एजम्पशन था वो हम लेते थे पॉइंट पार्टिकल सिस्टम। पॉइंट पार्टिकल सिस्टम क्या होता था, मेरा जितनी भी बड़ी रिजिड बॉडी होती थी मैं उसको कंसिडर कर लेता है एज ए पॉइंट। ठीक है, जहाँ पे सारा का सारा मास मेरा है। ठीक है, और उस पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं मैं उस पर उस पॉइंट पे फोर्सेस लगा देता। ठीक, और उस पॉइंट की वजह से जो भी मेरा मोशन आता था आई विल कंसिडर दैट मोशन। तो पॉइंट का बस एक ही मोशन आएगा, दैट इज़ जस्ट द ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, हम देखेंगे आज ट्रांसलेटरी मोशन क्या है। और एक अगर मैं बॉडी को एज अ फुल बॉडी लेके चलूँ, अगर ये मेरी फुल बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर अब मेरी डिफरेंट फोर्सेस लग रही है। ठीक है, डिफरेंट फोर्सेस लग रही है। नाउ ये वाला पॉइंट जो होगा, जो मैं पहले भी कंसिडर करके चलता था, दिस इज नाउ माय सेंटर ऑफ मास। और इसका भी जो मेरा मोशन होगा वो मेरा वही होगा जो मैं पहले कंसिडर एज ए पॉइंट मास लेके चलता था, जहाँ पे मेरा सारा का सारा मास कंसिडरेट था। बट अब जो डिफरेंट पार्टिकल जो होंगे ना, इसके अंदर के डिफरेंट पार्टिकल होंगे, उनका मोशन विल नॉट बी द सेम मोशन ऑफ माई सेंटर ऑफ मास। उसका मोशन जो होगा दैट इज कंप्राइजिंग ऑफ टू मोशन। वन इज़ द सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है, जो कि मेरा ट्रांसलेटरी मोशन है, और एक और मोशन होगा दैट मोशन इज कॉल्ड विट वी कॉल द रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो हम ये दो मोशन वी आर गोइंग टू कंसिडर। तो आज हम पॉइंट पार्टिकल सिस्टम से रियल सिस्टम की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो हमारा कंसेप्चुअल जो बिल्डअप होगा, हम लोग जो हमने अभी तक पॉइंट पार्टिकल सिस्टम लेकर था उसमें हमने अप्रॉक्सीमेशन क्या लेके चलते थे, बॉडी को एज ए पॉइंट लेके से चलते थे, जहाँ पे मेरा सारा का सारा वेयर माई ऑल माई मास इज कंसनट्रेटेड। तो यही जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम आज उस कॉन्सेप्ट को और वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दैट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस केस में जो होता था, जब मैं पॉइंट लेके चलता था तो क्या होता था, सारी फोर्सेस एक पॉइंट पे लगती थी जैसा कि हमने देखा। तो जिसकी वजह से जो मेरा मोशन आता था दैट इज़ प्योरली ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, पूरा का पूरा ट्रांसलेटरी मोशन आता था। दैट कैन बी अ रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन आपका कि ये वाला पॉइंट है, ये बिल्कुल ऐसे लाइन में जा रहा है। दैट कैन बी अ कर्विलिनियर मोशन, ये ऐसे कर्व में जा रहा है। बट होता वो था ट्रांसलेटरी मोशन, इट इज़ कम्प्लीटली ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, बिकॉज मैंने बॉडी को पॉइंट ही समझ लिया ना, पॉइंट ही मान लिया, तो हर पॉइंट का मतलब हो गया कि एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो मतलब कि इस पॉइंट का बस एक ट्रांसलेटरी मोशन ही हो रहा है। ठीक है, ये मेरा हो गया रेक्टिलिनियर मोशन, ये हो गया मेरा कर्विलिनियर मोशन। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा था सिस्टम में दैट इज टोटली ट्रांसलेशन मोशन। अब हम पढ़ेंगे, आज हम एक्सटेंडेड बॉडी देखेंगे। नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू सी द एक्सटेंडेड बॉडी मोशन इन मैकेनिक्स। ठीक है, एक्सटेंडेड बॉडी मोशन में एक्सटेंडेड बॉडी क्या होती है मेरी, इट इज़ नथिंग बट द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। उसके अंदर मेरे देर आर लॉट ऑफ पार्टिकल्स दैट आर इन मोशन। ठीक है, अब जो हमारा और वही पार्टिकल से मिलके इट फॉर्म अ रिजिड बॉडी। ठीक है, वही सारे पार्टिकल से मिलकर रिजिड बॉडी होती है। तो टुडे वी आर गोइंग टू सी, एक तो कॉन्सेप्ट देखेंगे रिजिड बॉडी क्या होती है। ठीक है, रिजिड बॉडी जो कि डिफॉर्म नहीं होती है मेरी। ठीक है, इफ़ यू अप्लाई द फोर्सेज ऑन टू इट, कि वो अपने आप में दैट इज़ नॉट गोइंग टू गेट, वो अपने आप में दैट इज़ नॉट गोइंग टू गेट डिफॉर्म्ड। ठीक है, सो दैट इज़ माई रिजिड बॉडी। ठीक है, एक तो कॉन्सेप्ट देखेंगे रिजिड बॉडी का। सो कि होती क्या है रिजिड बॉडी। ठीक है,
और उसके बाद फिर हम वी आर गोइंग टू सी एक्सटेंडेड बॉडी। एक्सटेंडेड बॉडी में हम लोग समझेंगे एक तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल देखेंगे और फिर देखेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल से रिजिड बॉडी बन रही है और रिजिड बॉडी होते क्या है, ठीक है। ये आज हमारा कंसेप्चुअल बिल्डअप रहेगा इन द इंट्रोडक्शन। फिर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा दैट इज मोशन ऑफ माई एक्सटेंडेड बॉडी, ठीक है। एक्सटेंडेड बॉडी का मोशन क्या होगा, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा था दैट इज ओनली ट्रांसलेटरी मोशन। जो आज हम पढ़ेंगे एक्सटेंडेड बॉडी के 3 मोशन पढ़ेंगे। वन इज प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा पढ़ेंगे प्योरली रोटेशनल मोशन एंड थर्ड पढ़ेंगे दोनों का मिक्सचर ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है। प्योरली ट्रांसलेशन मोशन जो होगा मेरा, जैसे फॉर इंस्टेंस दिस बॉडी इज़ देयर, सो ये मेरी बॉडी है एक्सटेंडेड बॉडी। तो प्योरली ट्रांसलेशन मोशन होता है कि दो जो भी ये मेरे पॉइंट्स हो गए बॉडी के, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये वाला डिस्टेंस इट इज़ सेम, ठीक है। ये डिस्टेंस में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस होगा यही मेरा कर्वीलीनियर में हो जाएगा, बट यहाँ पे अभी क्या है रेक्टिलीनियर है, ठीक है। ये मेरा है अभी ट्रांसलेशन मोशन। यहाँ पे ये जो आप ये वाले पॉइंट देखोगे आप, ये वाली जो लाइन है, दिस लाइन, ठीक है। तो ट्रांसलेशन मोशन में ये सेम रहती है मेरी, ठीक है। ये लाइन का लेंथ होगी वो सेम रहेगी दोनों पॉइंट के बीच की। अब ये मेरा कर्वीलीनियर मोशन हो गया, ठीक है। दिस इज़ लाइक इन द कर्व इट इज़ मूविंग, बट स्टिल आप देखो दिस लाइन इज सेम, ठीक है। इसकी लेंथ मेरी सेम रहेगी। अब मेरा तीसरा जो मोशन अगर मैं देखूँ ये वाला मोशन देखूँ, तो यहाँ पे अगर मैं 2 पॉइंट लेके चलूँ तो इसका मेरा ये वाला मेरा दिस इज हैविंग अ डिफरेंट, इसका जो लेंथ होगी वो चेंज हो रही है दिस विद दिस, ठीक है। इन दोनों की लेंथ चेंज हो रही है। तो दिस इज कंप्राइजिंग ऑफ माई ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है एंड माई रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। और अगर मैं प्योरली रोटेशनल मोशन देखूँ तो मैं इस एक्सिस के अबाउट माई बॉडी इज जस्ट मूविंग अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। इस बॉडी के इस मोशन के अबाउट कि इस सिंगल एक्सिस के अबाउट मेरी बॉडी ट्रांसलेट कर रही है, दैट इज़ माई रोटेशनल मोशन। अब यही चारों मोशन, यही मोशन वी आर गोइंग टू गो डीप इनटू इट, वी आर गोइंग टू सी फर्दर इनटू आवर लेक्चर, ठीक है। ये देखेंगे। और हमारा रोटेशनल मोशन भी हमारा जो दे रखा है, इट्स बीन गिवन 2 काइंड ऑफ रोटेशनल मोशन हमारे को दे रखा है, बट हमारा जो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर मोर वन काइंड ऑफ सिंपल रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे दैट इज हैविंग अ फिक्स्ड रोटेशनल एक्सिस, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन भी हमारे 2 टाइप के हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस वन इज माई अबाउट द फिक्स्ड, जब मेरा फिक्स रोटेशन एक्सिस मीन्स कि जो मेरी बॉडी जैसे ये रोटेट कर रही है ना, तो ये मेरा एक्सिस है दैट इज़ फिक्स्ड, ये नहीं मूव कर रहा, ठीक है। दूसरे केस में क्या करेगा, ये मेरा एक्सिस, दिस एक्सिस विल बी मूविंग, ठीक है। तो दैट इज़ माई पॉइंट, वो बॉडी फिर बस एक पॉइंट के ऊपर ही है, ठीक है। वो ये इसके अबाउट भी रोटेट कर रही है। सो अगर मैं कंसिडर करूँ तो हम इस एग्जांपल में देखते हैं। इस एग्जांपल में बोथ द पॉइंट्स विल बी गिवन। तो नाउ दिस इज़ माय एक्सिस, ठीक है। ये एक्सिस है, इसके अबाउट माय दिस माय व्हील इज़ मूविंग, ठीक है। ये मेरा व्हील इज़ माय डूइंग द रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। इसके अबाउट कर रहा है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये वाला एक्सिस ये मेरा फिक्स्ड एक्सिस है, दिस इज़ माय फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है। तो एक मेरा एग्जाम्पल ये है। तो मोस्टली हमारा जो लेक्चर है, मोस्टली हमारा जो चैप्टर है, वी आर गोइंग टू सी थ्रू दिस ओनली, थ्रू दिस फिक्स्ड एक्सिस के थ्रू ही हमारी जो मोस्टली प्रॉब्लम्स देखेंगे विद दिस ओनली वी आर गोइंग टू सी। दूसरा हो गया कि मेरा ये फिक्स नहीं है, दिस इज़ नॉट फिक्स, दिस इज़ ऑल्सो मूविंग। तो इस केस में हमने देखा कि मैंने जब इसको हटा दिया तो जैसे मेरा ये मूव कर रहा है विद दिस के, बिकॉज ऑफ दैट दिस विल ऑल्सो बी मूविंग। ये मेरा जो अब है दैट इज़ ऑल्सो मूविंग, ठीक है। आप देखेंगे ना, पहले यहाँ पे था फिर यहाँ पे आ गया, सो दिस इज़ ऑल्सो मूविंग, ठीक है। मेरा एक्सिस इज ऑल्सो मूविंग और मेरा जो बॉडी है दैट इज ऑल्सो रोटेटिंग एंड माई फिक्स्ड एक्सिस इज ऑल्सो मूविंग, ठीक है। नाउ इट इज़ ओनली फिक्स्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है। अब मैं देखूँ तो ये बस फिक्स जो है एट ए पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें जो रोटेशन हो रहा है दैट इज़ अबाउट द फिक्स पॉइंट रोटेशन हो रहा है, ठीक है। हम ये वाला मोशन भी आज हमारे को 2 मोशन दे रखे हैं इन द एनसीईआरटी, वी आर गोइंग टू सी दिस मोशन, ठीक है। इसका इन डेप्थ वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी, ठीक है। तो वो थोड़ा हायर लेवल ऑफ फिजिक्स हो जाती है। ये वाला हम जरूर देखेंगे अबाउट द फिक्स एक्सिस जो मोशन होता है, ठीक है। अबाउट दिस फिक्स्ड एक्सिस, ये जो हमारा रोटेशनल मोशन हो रहा है, ठीक है, दैट मोशन वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ आवर सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में देखेंगे सेंटर ऑफ मास होता क्या है, फिर पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा ना, दिस सपोज देयर आर मल्टीपल, पहले हमने एक पार्टिकल सिस्टम लिया था, इफ देयर आर मल्टीपल पार्टिकल्स, ठीक है। मल्टीपल पार्टिकल्स हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, ये सारे पार्टिकल्स का, तो वो निकालना सीखेंगे। फिर हम देखेंगे किसी एक रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, और उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट देखेंगे सिमेट्री का, दैट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन सिमेट्री का एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर होगा हमारा दिस विल बी कंप्राइजेस ऑफ दिस मच पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। आज हम इतना कवर अप करेंगे, राइट। अब हम मूव ऑन करते हैं, वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू आवर मेन चैप्टर, राइट। सो सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है।
सो इंट्रोडक्शन में हमारा यही दे रखा है कि अभी तक हम लोगों ने सिंगल पार्टिकल लेके चले थे, ठीक है, ये पार्टिकल विच इज़ एट अ पॉइंट मास हैविंग नो साइज। अभी तक हमने जितना भी मोशन पढ़ा था काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में, जितने भी न्यूटन्स लॉज वगैरह लगाए थे वो हमने सिंगल पार्टिकल के ऊपर लगाए थे, दैट इज़ प्रैक्टिकली हैविंग नो साइज, ठीक है। सो एज्यूमिंग मोशन ऑफ सच बॉडी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ मोशन ऑफ पार्टिकल, बट इन रियल लाइफ वी आर हैविंग द फाइनाइट साइज, ठीक है। तो मोशन ऑफ द एक्सटेंडेड बॉडीज, अभी तक हमने वी आर आइडलाइज द मॉडल एज अ पॉइंट साइज विच इज़ इनएडिक्वेट. So now we are going to study the motion of our extended body. ठीक है, an extended body is nothing but is a system of particles. ठीक है, system of particle की होती है मेरी extended body. Now we are going to study the motion of the system. ठीक है, सारे particles का motion as a whole that we are going to study. For that एक concept होता है center of mass का, that is going to help us in study the motion of my extended bodies. ठीक है, तो हम वो center of mass का concept देखेंगे to build up our understanding on the motion of the extended bodies. ठीक है. नाउ जो एक्सटेंडेड बॉडीज़ होती है हमारी, ठीक है, तो आइडली एक्सटेंडेड बॉडी आर रिजिड बॉडीज़. वी आर कंसिडरिंग for our scope we are considering only the rigid body, we are not considering the deforming body. rigid body जो होती है वो perfectly definite होती हैं और उनकी shape नहीं change होती है. if you are applying the forces from different direction on the rigid body, तो उसमें जो दो point के जैसे this is my shape is there, so if you apply a force here and you apply a force here, ठीक है, आप यहाँ पे force लगाओ तो ये जो मेरे दो point है ना, तो ये force लगाने के बाद ऐसा नहीं है दोनों point मेरे पास पास आ गए, ठीक है, ये body deform हो गई. जैसा कि आप balloon में देखोगे, balloon में if you are going to press it from here and press it from here, ठीक है, तो ये जो ओरिजिनली मेरे दो पॉइंट थे, प्रेस करने के बाद वो क्या होगा, बलून मेरा डिफॉर्म हो जाएगा, तो ये दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ गोइंग टू गेट डिक्रीज, ठीक है. बट जो मेरी रिजिड बॉडी होती है उसके अंदर ये पॉइंट के बीच में अगर मैं दो पॉइंट ले रहा हूँ तो उन दोनों पॉइंट के बीच में मेरा डिस्टेंस नहीं कम होना चाहिए, ठीक है, वो दोनों पॉइंट का मेरा दैट विल नॉट बी चेंज, ठीक है, इन द रिजिड बॉडीज. तो द डिस्टेंस बिटवीन द डिफरेंट पेयर ऑफ सच बॉडी, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट लूँगा उसके बीच में देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द डिस्टेंस आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ माई फोर्स, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल द रिजिड बॉडीज. सो बट एक्चुअली जो होती है मेरी रियल सिनारियो में रिजिड there is no such called 100% rigid body. Those bodies also get deform under the influence of forces, but that deformation is quite negligible, so we consider them as a rigid bodies. तो हम लोग जो rigid body consider करेंगे in our lecture today, wheels, tops, steel beams, molecules, planets, so all of them we are considering as a rigid bodies, ठीक है. So we can ignore the warping of them, bending and the vibrating and treat them at the rigid, ठीक है. तो अगर हम rigid वाला concept हटा देंगे rigid body का, तो we have different set of phenomena that we need to consider. वो सारा हाई स्कूल फिजिक्स के लिए आपका हाई लेवल ऑफ फिजिक्स है. यूनिवर्सिटी फिजिक्स में आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, द बेंडिंग, द वाइब्रेशन एंड द वार्पिंग ऑफ योर रिजिड बॉडीज, ठीक है. दैट इज़ व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ योर यूनिवर्सिटी फिजिक्स, ठीक है. अभी तक हमारा स्कोप है बस हम लोग वी आर गोइंग टू कंसिडर ओनली द रिजिड बॉडीज, ठीक है. तो रिजिड बॉडी हमने देख लिया. रिजिड बॉडी का मतलब ये हो गया कि आपके कोई भी बॉडी है, अगर वो कोई भी बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, विद द बॉडी इज मूविंग, तो ये जो बीच के इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना, ठीक है, इवन आफ्टर अप्लाइंग द फोर्सेज एंड ऑल, ये डिस्टेंस नहीं होना चाहिए चेंज, ठीक है. अगर ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है दैट मीन्स द बॉडी इज़ नॉट रिजिड, तो बॉडी जो है मेरी डिफॉर्म्ड है, ठीक है, डिफॉर्म हो रही है बॉडी. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बलून वाले केस में देखो तो बलून इज़ नॉट अ रिजिड बॉडी, इट इज़ अ डिफॉर्मिंग बॉडी. उसके बीच में दो पॉइंट के बीच में आप देखोगे द डिस्टेंस विल गेट चेंज इफ़ यू अप्लाई द फोर्सेज, ठीक है. सो ये हमारा इंट्रोडक्शन में था. आज हम अब देखेंगे अब हम द मोशन क्या होता है, ठीक है, हमारा रिजिड बॉडी में मोशन क्या होता है, ठीक है. सो पहले हम देखेंगे प्योरली ट्रांसलेशन मोशन देखेंगे, जो कि हमारा है ब्लॉक स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है. ब्लॉक स्लाइडिंग, रेक्टेंगुलर ब्लॉक स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन. सो रेक्टेंगल ब्लॉक जो है मेरा वी आर कंसिडरिंग एज अ रिजिड बॉडी. सो पहले हम प्योरली ट्रांसलेशन मोशन देखेंगे, ठीक है. सो नाउ द दिस ट्रांसलेशन स्लाइडिंग मोशन, ठीक है, दैट इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू सी. सो ट्रांसलेशन जो मोशन होता है ना, सो इसमें क्या होता है कि अगर ये वाला मेरा पार्टिकल मेरा इफ़ इट्स कमिंग डाउन विद वेलोसिटी v, तो इसके सारे पार्टिकल जो होंगे ना मेरे, ऑल द पार्टिकल्स इन दिस बॉडी दैट शुड ऑल्सो कम डाउन विद वेलोसिटी v, ठीक है. ये होता है मेरा प्योरली ट्रांसलेशन मोशन. प्योरली ट्रांसलेशन मोशन, एनी पॉइंट लाइक p1 एंड p2 ऑफ द ब्लॉक्स मूव विद द सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ठीक है. जिससे नीचे आ रहा होगा उससे मेरे सारे के सारे पॉइंट, ठीक है, ऑल द पॉइंट्स विल बी कमिंग विद द सेम वेलोसिटी. सो we are considering block as a rigid body, so all the particle of the body are moving together with the same velocity at any time. We call it a purely translation motion, ठीक है. सो यहाँ पे इस केस में purely translation क्या हो गया कि इस बॉडी का कि कोई भी पॉइंट में ले लूँ दैट अगर ये पूरी की पूरी बॉडी मेरी नीचे v वेलोसिटी से आ रही है, तो किसी भी पॉइंट का जो होगा दैट इज़ ऑल्सो मूविंग विद अ v वेलोसिटी, ठीक है. वो भी मेरा v वेलोसिटी से नीचे आ रहा होगा. तो सेंटर ऑफ मास अगर इसका v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है तो उसके कोई भी पार्टिकल जो होगा वो भी v वेलोसिटी से नीचे आएगा, ठीक है. सो एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी हैज़ अ सेम वेलोसिटी, दैट इज़ व्हाट माई प्योरली ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है. अब हम दूसरा मोशन कंसिडर करते हैं कि अभी हमने ब्लॉक लिया था, नाउ वी आर कंसिडरिंग
वुडन सिलेंडर ऑन टू इट, ठीक है। अब ये हम एक सिलेंडर लेके चल रहे हैं। अब सिलेंडर जब नीचे आ रहा होगा, सो एक, अब यहाँ पे हम देखेंगे अभी ब्लॉक में हमारे हर पॉइंट का जो वेलोसिटी थी वो सेम थी। अगर हम ये सिलेंडर जैसे मेरा नीचे नीचे रोल करता हुआ आ रहा है, तो इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो हर पॉइंट की वेलोसिटी मेरी चेंज है। इस पॉइंट की तो वेलोसिटी बिल्कुल जीरो है, इस पॉइंट की वेलोसिटी कुछ भी होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी डिफरेंट होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी ऑब्वियसली इन डायरेक्शन भी डिफरेंट होगी और इसका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर मेरा देखूँगा मैं रोलिंग ऑफ द रोलिंग मोशन ऑफ माई सॉलिड मेटेलिक सॉलिड और वुडन सिलेंडर, इसका जो होगा if it's coming down from the inclined plane, एक तो इसका ट्रांसलेशन मोशन तो हो ही रहा होगा, ये तो नीचे आ ही रहा होगा v वेलोसिटी से। और दूसरा मैं देखूंगा कि ये जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी है, ये सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटीज दोज आर डिफरेंट वेलोसिटीज। इस पॉइंट की जीरो है, इस पॉइंट की डिफरेंट है, इस पॉइंट की डिफरेंट है, इस पॉइंट की डिफरेंस है। सो ऑल द पार्टिकल्स आर नॉट मूविंग विद माई सेम वेलोसिटी। सो दैट इज माई, सो इसके अंदर जो मोशन हो रहा है ट्रांसलेशन के अलावा देयर इज सम अदर मोशन। सो इट्स मोशन इज ट्रांसलेशन प्लस समथिंग एल्स, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज दिस समथिंग एल्स। इट इज नो डिफरेंट थिंग, इट इज आर रोटेशनल मोशन ओनली। सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस समथिंग एल्स, ओके। सो इसके अंदर देखेंगे जो हमारा दे रखा है रोलिंग मोशन ऑफ द सिलेंडर, हमारा जो पॉइंट्स है P1, P2, P3, P4 हैव डिफरेंट वेलोसिटी एंड द कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है मेरा P3 बिकॉज इट इज़ अ रोलिंग वन। अभी हम देखेंगे रोलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसमें जो ये वाला पॉइंट होता है दैट इज़ मूविंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही। दैट मीन्स ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है दैट इज़ नॉट हैविंग एनी रिलेटिव वेलोसिटी विद दिस, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, तो ये तो वेलोसिटी मेरे अगर इंक्लाइंड प्लेन की जीरो वेलोसिटी है तो इस पॉइंट की भी मेरी जीरो वेलोसिटी होगी, तो ठीक है। सो पॉइंट P3 इज जीरो एट एनी इंस्टेंट इफ द सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी जीरो है, ये नीचे जा रहा है, तो आपने देखा ना हर पॉइंट की वेलोसिटी मेरी डिफरेंट है। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड this something else, let us take a rigid body. So अब जो हम लेके चल रहे हैं, we are going to understand this rotation motion। उसके अंदर हम लोग पहला जो कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, that is where we are constraining the rigid body। constraining मतलब कि उसका कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो रहा, there cannot have a translation motion, उसको हमने कंस्ट्रेन कर दिया, it can only rotate, ठीक है। we are constraining this rigid body। अब देखते हैं इसमें कॉन्सेप्ट क्या हमारा। it does not have any, पहले हम जो लेके चल रहे हैं दैट इज़ प्योरली रोटेशनल, कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं है, तो उसको हमने कंस्ट्रेन कर दिया, कंस्ट्रेंट अबाउट फिक्स इट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं देखूँ ये दिस माई फैन इज़ देयर, ठीक है। सो दिस फैन इज़ देयर, सो आई फिक्स्ड इट हेयर, ठीक है। ये वाली जो लाइन है इसके अबाउट ये फिक्स्ड है, इट इज़ नॉट डूइंग एनी ट्रांसलेशन मोशन, बट व्हेन द फैन इज मूविंग इट इज़ मूविंग, ठीक है, इट इज़ डूइंग अ रोटेशन मोशन। तो ये जो मेरा जिस पॉइंट के अबाउट जो मैंने फिक्स किया है व्हाट इज़ कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस पॉइंट के अबाउट मैंने इसको फिक्स कर दिया दैट इज़ व्हाट वी कॉल द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। सो we are considering a body which is not doing any translation motion and it's fixed about a straight line, ठीक है। तो such body is doing the rotation, ठीक है, such body is doing the rotation motion and this fixed axis about which it is doing it's called the axis of my rotation, ठीक है। जो fixed line है उसको axis of rotation बोलते हैं, और उसको axis of rotation है। तो यहाँ पे मेरे जो दो एग्जाम्पल हैं, सो यहाँ पे ठीक है हम लोग ये फिक्स्ड लेके चल रहे हैं। अब इसके बाद एक और एग्जांपल देखेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर ये जो मेरा पॉइंट, ये जो मेरा एक्सेस है जिसके अबाउट मेरा ये रोटेट कर रहा है, ये भी मूव करेगा, दिस विल ऑल्सो भी मूविंग, ठीक है। जो हमारा ये वाला केस है ना हमने देखा है, तो इसके अंदर ये मेरा इसके अबाउट अगर मेरा रोटेट कर रहा है तो ये वाला पॉइंट भी मेरा मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेस भी मूव कर रहा है, द एक्सेस इज ऑल्सो मूविंग एंड माई बॉडी इज रोटेटिंग ऑल्सो, ठीक है। तो हम लोग अब एक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जिसके अंदर दिस एक्सेस विल ऑल्सो बी इधर रोटेटिंग, और अभी हमने जो ये वाला केस है इसमें जो मेरा एक्सेस है, सपोज ये एक्सेस है मेरा जो स्क्रीन के अंदर जा रहा है, ठीक है, दिस एक्सेस इज गोइंग इनसाइड द स्क्रीन, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है ना, तो ये जो एक्सेस है दैट इज डूइंग अ ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे एक और आगे कि जो एक्सेस है ये दिस एक्सेस दैट इज ऑल्सो डूइंग सम रोटेशन मोशन, ठीक है। अभी क्या है मेरा इस केस में एक्सेस इज फिक्स्ड, हमने एक्सेस फिक्स लेके चल रहे हैं, दिस एक्सेस इज फिक्स्ड, इसके अबाउट माई फैन इज मूविंग। सेम वे जो ये पॉटर्स व्हील होता है उसमें भी मेरा एक्सेस इज फिक्स, दिस एक्सेस इज फिक्स्ड एंड दिस पॉटर व्हील इज मूविंग अबाउट दिस एक्सेस, ठीक है। सो हेयर this rotation is about the fixed axis, ठीक है, this rotation is about the fixed axis, I don't have any translation motion, we have constrained this rotation, ठीक है। सो दो एग्जांपल हमने देख ले, सीलिंग फैन और पॉटर्स व्हील, ठीक है। नाउ यू मे नोटिस इन रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी इज अबाउट, सो अब थोड़ा रोटेशन जो हमारा हो रहा है उसके बारे में भी थोड़ा वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है। सो अब हम देखें ये जो मेरा फिक्स्ड एक्सिस है,
दिस इज माई फिक्स्ड एक्सिस, सो वी आर गोइंग टू सी दिस, ये फिक्स्ड एक्सिस है, इसके अबाउट जो मेरा रोटेशन हो रहा है, तो हर एक पॉइंट का मैं देखूँ, एवरी पार्टिकल इज मूविंग अबाउट, इज डूइंग, हर एक पार्टिकल जो होगा दैट इज़ मूविंग इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, ठीक है। हर एक पार्टिकल जो होगा, ये जो मेरा एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में सर्कल में मूव कर रहा होगा, ठीक है। उसका रेडियस जो होगा उससे that is my radius. तो फॉर इंस्टेंस ये वाला पार्टिकल है, दिस पार्टिकल इज ऑल्सो मूविंग इन दिस सर्कल, ठीक है, ये सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस ये है, ठीक है, हर एक पार्टिकल। तो जो मेरा एक्सिस पे पार्टिकल होगा वो मेरा उस पर रोटेट नहीं कर रहा होगा, दैट इज एट अ स्टेशनरी, ठीक है। सो दैट इज बीन मेंशन हियर। सो एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी moves in a circle which lies in a plane perpendicular to the axis and having its center on the axis, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जितना भी कोई भी पार्टिकल ले लूँ, ये वाला पॉइंट ले लूँ, तो दिस पार्टिकल विल ऑल्सो बी मूविंग इन अ सर्कल, ठीक है, दिस पार्टिकल विल ऑल्सो मूविंग इन अ सर्कल, जो कि जिसका सेंटर मेरा एक्सिस पे होगा, एंड माई दिस इज माई आर, ठीक है, दिस इज माई रेडियस, ठीक है। सो एंड यही मेरे को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, द पार्टिकल P1 हैविंग अ r1 डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड एक्सिस, इट इज़ रोटेटिंग इन अ सर्कल, ठीक है, बट फॉर एनी पॉइंट ऑन द पार्टिकल, बट एनी पार्टिकल ऑन द एक्सिस, ठीक है, एक्सिस पे कोई पार्टिकल है दैट इज हैविंग द रेडियस 0 विल रिमेन स्टेशनरी वाइल द बॉडी रोटेट्स, ठीक है। सो यहाँ पे जो है कोई भी पार्टिकल मेरा इस लाइन पे जो भी होगा, एनी पार्टिकल ऑन दिस लाइन, ठीक है, वो होगा, दैट इज़ नॉट रोटेटिंग, एनी पार्टिकल ऑन दिस लाइन विल नॉट बी रोटेटिंग, अदरवाइज जो भी मैं और मेरे पार्टिकल हैं दैट इज़ रोटेटिंग, और वो की रोटेट कर रहे हैं एट अ इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर प्लेन में रोटेट करेंगे, ठीक है। एक्सिस के जो भी लाइन है, जो मेरी एक्सिस है जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, उसके परपेंडिकुलर में जो ये प्लेन मूव, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में दे आर मूविंग इन अ सर्कल, ठीक है, हर एक पॉइंट। सो यहाँ पे वही बता रखा है, रिजिड बॉडी रोटेशन अबाउट द जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, ठीक है। द पॉइंट P1 एंड P2 डिस्क्राइब द सर्कल विद सेंटर C1 एंड C2 ऑन द एक्सिस एंड द रेडियस आर R1 एंड R2, ठीक है, एंड P3 रिमेन स्टेशनरी विच इज़ द पॉइंट ऑन द एक्सिस, ठीक है। सो दैट इज़ माई सिंपल प्योर रोटेशन मोशन है, प्योर रोटेशन मोशन है जहाँ पे मेरा एक्सिस बिल्कुल फिक्स्ड है, ठीक है। अब मेरा क्या है, अगर एक्सिस भी मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसमें हमने दो केस डिस्क्राइब करें, एक तो एक्सिस मेरा ट्रांसलेशनरी मोशन कर रहा है, जो कि हमारा ये सिलेंडर वाला केस है, ये सिलेंडर वाला केस है जहाँ पे मेरा एक्सिस जो है ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। और अब हम देख रहे हैं यहाँ पे दिस मोशन, these two motion that we are going to study in some example of rotation, the axis may not be fixed, ठीक है। तो अब ये दो एग्जाम्पल देखेंगे, दिस एग्जाम्पल एंड दिस एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या है, मेरा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है दैट इज़ ऑल्सो रोटेटिंग, यहाँ पे भी एक्सिस ऑफ रोटेशन इट्स रोटेटिंग, ठीक है। अब अगर हम देखें ये स्पिनिंग टॉप को, दिस स्पिनिंग टॉप इफ़ यू आर गोइंग टू सी, तो यहाँ पे क्या है, ये स्पिनिंग टॉप, दिस इज़ योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, और ये इस तरीके से ऐसे रोटेट कर रहा है अबाउट द एक्सिस, ठीक है। ये द रिजिड बॉडी, ये जो मेरी रिजिड बॉडी है दैट इज़ रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है। नाउ ये जो मेरा एक्सिस है दैट इज़ ऑल्सो बीन डूइंग, ये भी इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ठीक है, दिस एक्सिस इज ऑल्सो रोटेटिंग लाइक दिस, ठीक है। सो ये मेरे यहाँ पे दो, इट इज़ लाइक अ सुपर पोजिशन ऑफ माई टू मोशन हो रहा है, ठीक है। एक तो ये रोटेशन हो रहा है अबाउट दिस एक्सिस, और एक ये रिवॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से मेरा एक रिवॉल्यूशन हो रहा है अबाउट दिस जेड एक्सिस, ठीक है। तो इसमें मेरे दो रोटेशन मोशन आ रहे हैं, ठीक है, टू रोटेशन मोशन, इट्स कंप्राइजेस ऑफ टू रोटेशन मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिक्स्ड पॉइंट है मेरा, दिस इज़ माई फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। ये जो मोशन है दैट इज़ अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट रोटेशन हो रहा है, दिस इज़ नॉट अबाउट फिक्स्ड, जैसे हमने इसमें देखा था दैट इज़ फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेरा एक्सिस का मेरा कोई मोशन नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या है, मेरा एक्सिस भी जो है, मेरा ये जो एक्सिस है ये भी मेरा, दिस इज़ ऑल्सो रोटेटिंग, ये भी रोटेट कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस, इट इज़ ऑल्सो रोटेटिंग, ठीक है। सो इट कंप्राइजेज ऑफ टू रोटेशंस, ठीक है, दो मेरे रोटेशन इसमें, टू रोटेशनल मोशन आर हैपनिंग है, ठीक है। सो दिस मोशन इज सुपरपोजिशन ऑफ माई टू रोटेशनल मोशन, ठीक है। नेक्स्ट अब ये वाला दिस एग्जांपल, हमने जो पेडेस्ट्रियल फैन देखा होगा दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम द सेम कॉन्सेप्ट, जो पेडेस्ट्रियल फैन है मेरा, ठीक है। सो दिस पेडेस्ट्रियल फैन इज़ देयर, सो इसमें दिस फैन इज़ रोटेटिंग अबाउट दिस, ये जो फैन है मेरा दैट इज़ रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, और जो मेरा ये जो एक्सिस है, दिस एक्सिस इज़ ऑल्सो डूइंग अ ऑसिलेटरी मोशन, इधर मूव करेगा फिर इधर मूव करेगा, ठीक है। दैट दिस एक्सिस इज ऑल्सो डूइंग द सर्कुलेटरी ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी टेबल फैन जो होते हैं हमारे उसमें देखा है कि मेरा ये जो एक्सिस होता है इसके अबाउट ये फ़ैन तो रोटेट कर रहा है, दिस फैन इज़ रोटेटिंग, और जो मेरा ये एक्सिस है दिस एक्सिस इज़ ऑल्सो रोटेटिंग इन दिस, ठीक है। ये इधर जाएगा फिर ये हाफ इधर आएगा, फिर ये हाफ इधर जाएगा, फिर हाफ ऐसे आएगा, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो रोटेटिंग, सो दिस इज़ ऑल्सो कंप्राइजिंग दिस इज़ ऑल्सो
my this is also comprises of superposition of my two rotational motion. ठीक है, सो हेयर ऑल्सो इट इज़ रोटेटिंग अबाउट दिस फिक्स पॉइंट. ठीक है, ये फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है, और ऊपर वाले केस में भी, इसमें भी. सो इन दिस केस ऑल्सो वी आर हैविंग द फिक्स्ड रोटेशन अबाउट दिस पॉइंट, और नीचे इस वाले में भी अगर हम देखेंगे वी आर हैविंग द फिक्स्ड रोटेशन अबाउट दिस पॉइंट. ठीक है, सो वी नो फ्रॉम द एक्सपीरियंस द एक्सेस ऑफ सच स्पिनिंग टॉप मूव्स. ये वही जो हमने अभी देखा है, दैट इज़ दे आर एक्सप्लेनिंग दैट इट इज़ स्वीपिंग अ कोन. ठीक है, दैट इज़ मेकिंग अ कोन. ये जो इसका एक्सेस है दैट इज़ मेकिंग अ कोन. ठीक है, दिस इज दिस कोन दैट इट इज़ मेकिंग. द एक्सेस जो है इसका, इट इज़ मूविंग इन द दिस कोनिकल शेप में इसका एक्सेस मूव करेगा. ठीक है, द मोमेंट ऑफ द एक्सेस the moment of the axis of the top around the vertical it's termed as precession. ठीक है, तो ये जो होता है इस टर्म को बोलते हैं, जो ये मोशन हो रहा है मेरा, दिस एक्सिस का जो मोशन हो रहा है, दिस मोशन विच इज़ हैपनिंग, इट व्हाट वी कॉल द प्रेसेशन. ठीक है, दैट इज़ बिन गिवन हियर, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द प्रेसेशन. ठीक है, सो दिस जो मेरा रोटेशन ऑफ माई एक्सिस हो रहा है, दिस एक्सिस विच इज़ रोटेटिंग इन दिस. सो ये जो मेरा रोटेशन हो रहा है, ये जो कोनिकल शेप में, सो ये मैं इसको बोल रहे हैं दिस इज़ व्हाट वी कॉल द प्रेसिशन. नाउ नोट दैट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टॉप इज, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टॉप विद द ग्राउंड इज फिक्स्ड, बस एक वही फिक्स्ड है. नाउ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑल्सो, द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है, सो बस एक ही पॉइंट मेरा फिक्स्ड है, दैट इज़ दिस पॉइंट विच इज़ फिक्स्ड एट माई, ये जो पॉइंट मेरा है दैट इज़ फिक्स, दैट इज़ ओनली द फिक्स पॉइंट. अदरवाइज एक्सिस भी रोटेट कर रहा है, और जो मेरा एक्सिस है दैट इज़ पासिंग थ्रू, ऑब्वियसली पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. ठीक है, ऑब्वियसली पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज़ ओनली फिक्स्ड हियर इन दिस टू रोटेशन मोशन. और जो अनदर रोटेशन मोशन इज़ आर ऑसिलेटिंग फैन और द पेडेस्ट्रियल फैन. ठीक है, उसमें भी हमने देखा, उसका भी एक्सिस रोटेट सच दैट द फैन एज ऑसिलेटिंग साइडवे मूवमेंट है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और जो अबाउट इट्स मूवमेंट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट द वर्टिकल, और एक जो है इसका इट इज़ पिवटेड अबाउट दिस पॉइंट. ठीक है, और इसके अबाउट इट इज़ डूइंग अ हाफ सर्कुलर मोशन. ठीक है, ऐसे हाफ सर्कुलर मोशन, पहले ये फैन इधर मूव करेगा, ऐसे मूव करके आएगा, फिर ये फैन ऐसे मूव करेगा. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट इट्स बीन एक्सप्लेन्ड हियर. सो दिस फैन इज ऑल्सो, दीज आर द जनरल केसेज ऑफ रोटेशन, दिस टॉप एंड द पेडेस्ट्रियल फैन. ठीक है, वन पॉइंट एंड नॉट वन लाइन इज फिक्स. ठीक है, सो दैट इज़ द डिफरेंस कि जो रोटेशन हमारा जो एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट जो होता है, that is what about the fixed axis, वो purely rotational होता है. So here we have seen it is not about the fixed axis, it is about one point and not about the one line of the rigid body. ठीक है, so the axis is not fixed though it is always passing through the fixed point. ठीक है, now we are going to study some simpler cases which is there in our scope where where our axes are fixed. ठीक है, वहाँ पे हमारे axes जो fixed हैं, that is what we are going to see. और आर एक्सेस आर मूविंग बट दे आर मूविंग इन अ ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है, एक्सेस हमारा ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी. सो हमने देख लिया, हमने पहले देखा प्योरली ट्रांसलेशन, फिर हमने प्योरली रोटेशनल देखा, फिर हमने दो रोटेशनल मोशन का हमने वी आर सीन के टू रोटेशनल मोशन, जो मेरा एक्सेस है दैट इज़ ऑल्सो रोटेटिंग, और मेरे बॉडी भी रोटेट कर रही है. ठीक है, हमने तीन देख लिया. अब हम देख रहे हैं कॉन्सेप्ट वहाँ पे, जो मेरा माई बॉडी इज़ डूइंग द ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन. ठीक है, अब वो वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं. सो यहाँ पे है इन दिस मोशन, सो यहाँ पे इफ़ यू टेक दिस स्पॉट ऐसे लेके चलें, तो यहाँ पे द मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी, ये यहाँ पे इस केस में अगर मैं देखूँ दिस केस में, तो यहाँ पे जो मेरा इफ़ दिस, ये दोनों पॉइंट का अगर मैं लेके चलूँ, दीज बोथ द पॉइंट्स, ये दे आर मेकिंग अ पैरेलल. ठीक है, दे आर मेकिंग अ पैरेलल, देयर इज़ नो चेंज इन द डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई चेंज इन डिस्टेंस नहीं हो रहा. बट अगर मैं देखूँ कि दिस बॉडी इज़ नाउ रोटेटिंग ऑल्सो. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ट्रांसलेशन, दिस ये देखो ना, ये रोटेट कर गई, तो यहाँ पे दिस डिस्टेंस इज चेंजिंग. ठीक है, ये डिस्टेंस, ये यहाँ पे ये डिस्टेंस इज चेंजिंग. ठीक है, सो दिस बॉडी, ये जो ऊपर वाली बॉडी है दैट इज़ डूइंग ए प्योर ट्रांसलेशन मोशन, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आर नॉट चेंजिंग. ठीक है, जो कि हमने फर्स्ट ये वाले पेज में जो फर्स्ट हमने देखा था, दिस वन के बॉडी के बीच में जो दो पॉइंट है, इनके बीच में डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा. अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज चेंजिंग. ठीक है, दिस डिस्टेंस इज चेंजिंग, देन वी कैन से इट इज़ नॉट अ ट्रांसलेशन मोशन. ठीक है, अब इसी में हमारे को द कॉन्सेप्ट इज बिन गिवन. सो नोट दैट द P, सपोज P इज़ एन आर्बिट्री पॉइंट
ऑफ द बॉडी एंड ओ इज़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी. अभी हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा नहीं है, बट दिस इज सेंटर ऑफ मास. तो दोनों केस में हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ मास इज डूइंग अ ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है, इसमें भी हम देखेंगे दिस ओ इज़ अ सेंटर ऑफ मास विच इज़ डूइंग अ ट्रांसलेटरी मोशन. इसमें भी देखेंगे ओ इज़ अ सेंटर ऑफ मास विच इज़ डूइंग अ ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है, ओ इज़ डूइंग अ ट्रांसलेटरी मोशन. जो दोनों ट्रेजेक्टरीज में द पॉइंट ओ इज़ डूइंग अ ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है, नाउ इन 7.6a, at any point the velocities of the velocity of any particles of any particle like O and P of the body are same, doing the same translation. And notice that in this case the orientation of OP, so यहाँ पे जो होगा मेरा एक और जो है मेरा जो orientation of my OP होगा, so ओरिएंटेशन ऑफ माई ओपी मेक्स एन फिक्स्ड एंगल होगा. ठीक है, इसके अंदर. सो इफ़ यू सी दिस ओपी इज़ मेकिंग अ फिक्स्ड एंगल. ठीक है, ये इसके साथ अगर मैं देखूँ दैट इज़ मेकिंग अ फिक्स्ड एंगल. ठीक है, दैट इज़ मेकिंग अ फिक्स्ड एंगल. तो ये मैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अगर मैं देखूँ, ये ओपी जो है मेरे 2 पॉइंट है, सो दे ऑल आर मेकिंग फिक्स्ड ओरिएंटेशन. ये अल्फ़ा 3 हो गया, दिस इज़ माई अल्फ़ा 2 हो गया, एंड दिस माई अल्फ़ा 1 हो गया. तो अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा 3. ठीक है, दीज ऑल 3 आर माई सेम एंगल इन माई प्योरली ट्रांसलेशन मोशन. बट अगर इस केस में देखूँ, यहाँ पे मेरा ये जो ओपी है दिस इस फर्स्ट केस है. ठीक है, यहाँ पे नाउ दिस इज मेकिंग एन एंगल अल्फ़ा. ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा बना रहा है. नाउ इन दिस केस दिस इज माई ओपी. ठीक है, थोड़ा ओरिएंटेशन चेंज हो गया. नाउ दिस इज मेकिंग अल्फ़ा 2. ठीक है, नाउ हेयर द कम्प्लीटली जो मेरा एंगल था दैट इज कम्स टू जीरो ऑलमोस्ट. ठीक है, बिकॉज माई दिस इज माई अल्फ़ा और यहाँ पे दिस इज माई अल्फ़ा 2. ठीक है, आप देखेंगे दिस इज, तो जो मेरा अल्फ़ा है दैट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग in this part, in this is a combination of my translation and the rotation motion. ठीक है, तो यहाँ पे ये दे रखा है सेकंड में भी में combination of my translation and rotation motion में the velocity at any instant the velocities of O and P differ and alpha is also different. ठीक है, सो दो चीज़ें जो होंगी हमारी दैट इज़ डिफरेंट प्योरली ट्रांसलेशन में होंगी. जो मेरी O की वेलोसिटी होगी और जो P की होगी, एक तो वो दोनों वेलोसिटी मेरी सेम रहेंगी. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ हर पॉइंट पे माई वेलोसिटीज़ आर सेम. ठीक है, माई वेलोसिटीज़ आर सेम. तो पहला तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड दोनों. तो एक तो मेरा ये हो गया. दूसरा क्या है, मेरा जो ओरिएंटेशन होगा मेरा दैट विल ऑल्सो बी, देर विल नॉट बी एनी चेंज इन ओरिएंटेशन. ठीक है, तो ये ओपी का है, ये मेरे देखो तीनों में एंगल इज़ माई सेम. ठीक है, अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा 3. मेरा ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा. अब मेरा ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन में क्या हो रहा है, मेरा माई वेलोसिटीज आर ऑल्सो चेंजिंग. इस पॉइंट पे देखो दिस इज माई वेलोसिटी, इस पॉइंट पे देख रहा हूँ इस पॉइंट की वेलोसिटी है, इस पॉइंट की वेलोसिटी हो रही है, इस पॉइंट इसकी ओ की वेलोसिटी हो रही है, पी की वेलोसिटी हो रही है. ठीक है, अब तीनों में देखो आप वेलोसिटीज आर चेंजिंग. तो पहला तो ये चेंज हो गया. दूसरा क्या है, दिस ओरिएंटेशन इज ऑल्सो चेंजिंग. ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा 1 है, यहाँ पे देखो ओरिएंटेशन चेंज हो गई अल्फ़ा 2 और यहाँ पे ओरिएंटेशन अल्फ़ा 3 कम्स आउट टू बी 0. सो माई प्योरली रोटेशनल मोशन, प्योरली ट्रांसलेशन मोशन में अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा 3 एंड माई वेलोसिटीज़ आर सेम. और जो प्योरली जो मेरा ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन होता है उसमें वेलोसिटीज़ ऑफ O एंड P डिफर कर रही हैं, एंड अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3 दे आर ऑल्सो डिफरेंट. ठीक है, नाउ अब जो है हमारा रोलिंग, जो हमने पहला कॉन्सेप्ट देखा था रोलिंग प्लेन जो हमारा था, दिस वन ये जो हमारा रोलिंग सिलेंडर था हमारा इंक्लाइन प्लेन पे था. सो दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आवर fixed axis and that is a combination of our rotation about the fixed axis and the translation motion. ठीक है, सो जो कि हमने ये वाला कॉन्सेप्ट में देखा है, दिस वन वी हैव सीन. ठीक है, तो इसमें भी हम लोग अगर देखें, सो यहाँ पे भी अगर आप देखें इफ़ यू आर गोइंग टू सी दिस पॉइंट, तो अगर मैं इस वाले पॉइंट का देखूंगा तो हर पॉइंट पे अगर मैं इसको आगे रोटेट करके आएगा तो ये दिस पॉइंट का दिस एंगल विल बी कीप ऑन चेंजिंग. ठीक है, जैसे जैसे नीचे आता जाएगा सिलेंडर तो इन दोनों के बीच में ओरिएंटेशन विल बी चेंजिंग. और दूसरा मैं देखूँ कि हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी ये है, फिर ये थोड़ा आगे रोटेट करेगा तो मेरा पी यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, तो पी मेरा इस डायरेक्शन में आ जाएगा, P2. ठीक है, ये मेरा P1 है. तो हर पॉइंट पे वेलोसिटीज़, इन दोनों की वेलोसिटीज़ विल बी चेंजिंग. ठीक है, और दूसरा क्या और होगा, इन दोनों इनका ओरिएंटेशन, जो ये ओरिएंटेशन है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू गेट चेंज. अगर मैं ओरिएंटेशन ये अल्फ़ा 1 लूँ, ठीक है, तो आगे जाएगा तो ये मे बी अल्फ़ा 2 हो जाएगा, फिर अल्फ़ा 3 हो जाएगा. तो दैट ओरिएंटेशन विल ऑल्सो भी चेंजिंग और ये वेलोसिटी विल ऑल्सो भी चेंजिंग. ठीक है, इसकी वेलोसिटी V है तो इसकी वेलोसिटी पॉइंट की विल बी चेंजिंग. ठीक है, दोनों की वेलोसिटी विल नॉट बी सेम. तो हमारा जो मेजर कॉन्सेप्ट था ट्रांसलेशन मोशन में हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, बट यहाँ पे मेरी हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम नहीं है. सो दैट इज़ doing a rotation plus translation motion. ठीक है, तो rolling motion of my cylinder is nothing but a combination of your rotation about the fixed axis and the translation motion. जो translation जो हो रहा है, जो fixed axis जो है आपका, that is also moving in a translatory motion. ठीक है, so
ये दो फिगर हमने देखी हैं, इसके अंदर मेरा प्योरली ट्रांसलेशन मोशन है एंड दिस इज माय प्योरली रोटेशनल मोशन, ठीक है, प्योरली रोटेशनल मोशन. दिस वी हैव सीन द मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी विच इज नॉट पिवोटेड ऑन अ फिक्स्ड पॉइंट इन सम वे ईदर डूइंग अ प्योर ट्रांसलेशन मोशन. सो जो रिजिड बॉडी होती है, इफ़ इट्स नॉट बीन फिक्स्ड, ठीक है, अगर कोई रिजिड बॉडी है, अगर वो फिक्स नहीं है किसी भी पॉइंट पे, सो देन इट इज़ ईदर डूइंग ए प्योर ट्रांसलेशन मोशन और ए कॉम्बिनेशन ऑफ माई रोटेशन और ट्रांसलेशन मोशन. अगर वो फिक्स नहीं है, ठीक है, इफ़ द बॉडी इज़ फिक्स्ड और पिवोटेड अबाउट ए पॉइंट देन इट विल डू अ रोटेशन मोशन, ठीक है, जो कि हमने देखा था. अगर ये बॉडी है, ठीक है, इफ़ इट्स नॉट फिक्स्ड, इफ़ यू थ्रो दिस बॉडी, सो इफ़ इट विल डू बोथ द मोशंस, ये ट्रांसलेशन मोशन भी करेगी जैसे कि हमने इसमें देखा, ठीक है. अगर मैं इस बॉडी को, अगर मैं थ्रो करा मैंने इस बॉडी को, सो दिस बॉडी इज़ डूइंग बोथ रोटेशन मोशन एंड ट्रांसलेशन मोशन. इसका ओरिएंटेशन भी चेंज हो रहा है एंड दिस इज ऑल्सो मूविंग अ ट्रांसलेटरी मोशन. अगर ये बॉडी, अगर मैं इसको फिक्स करके भेजूँ यहाँ से, ठीक है, अगर मैंने इसको फिक्स करके भेजा, सो दैट इज जस्ट डूइंग द ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, दैट इज जस्ट डूइंग द ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है. अगर इफ द रिजिड बॉडी इज नॉट फिक्स्ड, इट्स नॉट पिवटेड और फिक्स्ड, देन इट इज़ ईदर प्योर ट्रांसलेशन मोशन जो कि इसमें किया, ठीक है, या फिर मेरा ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन जो इसमें कर रहा है. अगर मैं बॉडी को ये फिक्स ही कर दूँ, इफ़ आई एम गोइंग टू फिक्स दिस बॉडी, ठीक है, इफ़ आई एम गोइंग टू फिक्स दिस बॉडी, सो इट विल डू अ रोटेशन मोशन ओनली, ठीक है, इट विल डू अ रोटेशन मोशन, इट विल नॉट डू अ ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है. सो दैट इज बीन मेंशन हियर. द रोटेशन में भी फिक्स्ड, जो रोटेशन होगा दैट इज़ अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस, जो कि हमने एग्जांपल देखा था सीलिंग फैन और ऑसिलेटरी. सीलिंग फैन का जो हमने एग्जांपल देखा था ना, सो उसके अंदर जो मेरा, अगर मेरा फिक्स एक्सिस है, सो वी कैन से इट इज़ अ रोटेशन ऑफ अ सीलिंग फैन. अगर मेरा फिक्स्ड पॉइंट है, सो वी हैव सीन द एग्जांपल ऑफ माई ऑसिलेटिंग फैन, ठीक है. ऑसिलेटिंग जो हमारा फ़ैन था उसका एक पॉइंट फिक्स्ड है बस, ठीक है, और मेरा अगर पूरा का पूरा माई एक्सिस इज फिक्स्ड, तो मेरा प्योरली रोटेशनल मोशन हो रहा है, ठीक है. अब कॉन्सेप्ट देखते हैं सेंटर ऑफ मास का. अभी तक हमने मोशन पढ़ा है बस रिजिड बॉडीज़ का. अब हम सेंटर ऑफ मास देखते हैं. व्हाट इज़ माय सेंटर ऑफ मास, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प अस, बिकॉज हमने देखा ना रिजिड बॉडी में सेंटर ऑफ मास इज़ डूइंग सेम दिस मोशन, ठीक है. इसमें भी हम देखें सेंटर ऑफ मास इज़ डूइंग सेम मोशन, ठीक है. तो सेंटर ऑफ मास पे मोशन विल गेट सिंपल, सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू स्टडी कि सेंटर ऑफ मास है क्या, ठीक है. पहले हम देखते हैं हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है. ये दो मेरे पार्टिकल्स हैं, दीज टू पार्टिकल्स देयर. इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर रहा है, इसका मास ये पे है, इसका मास यहाँ पे सारा का सारा ये लाई कर रहा है, ये दोनों पॉइंट मासेस हैं. अब हम देखते हैं दोनों पॉइंट, अगर मैं इसको दोनों को सिस्टम लेके चलूँ तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है. सो उसका डायरेक्ट होता है हमारा कि सेंटर ऑफ मास विल बी लाइंग, ठीक है, दैट इज एक्स कम्स आउट टू बी सेंटर ऑफ मास. तो अगर इफ इट्स लाइंग एट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, ये वाई एक्सिस पे तो लाई नहीं करेगा. तो ये पॉइंट है दैट मीन्स इन दोनों के बीच में लाई करेगा कहीं पे, ठीक है, इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई करेगा. दैट डिपेंड्स अपॉन द मासेस, ठीक है, मासेस पे डिपेंड करेगा. तो जो इसका सेंटर ऑफ मास आता है दैट इज एक्स कम्स आउट टू बी, दैट इज m1 x1, जो कि x1 ये हो गया, ठीक है, या x1 आप ये वाला ले लो. सो m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. सो दिस इज़ माई xcm, ये मेरा सेंटर ऑफ मास का पॉइंट आ गया, ठीक है. दिस इज माई xcm. सो दैट्स हाउ यू हैव टू कैलकुलेट, यू कैन कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है. सो अगर मेरा दिस इज़ नथिंग बट जो मेरा सेंटर ऑफ मास होता है, इट इज़ द मास वेटेड मीन्स ऑफ माई x1 एंड x2. अगर मेरे दोनों मासेस सेम हो गए, सो माई सेंटर ऑफ मास विल बी लाइंग एट द सेंटर, ठीक है. x1 प्लस x2 बाई 2 आ जाएगा. इफ़ आई एम हैविंग द n पार्टिकल्स हैं, इफ़ आई एम हैविंग द n पार्टिकल्स इन x प्लेन, ठीक है, अगर मेरे यहाँ पे n पार्टिकल्स हैं, इफ़ आई एम हैविंग द n पार्टिकल्स ओनली इन x प्लेन, सो इसका सेंटर ऑफ मास हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड, सेम वे m1 x1 सो आप इसका सिग्मा ले लो mi xi, ठीक है, इसका सिग्मा ले लो डिवाइडेड बाय सिग्मा टाइम्स ऑफ mi, ठीक है. दैट इज गोइंग टू गिव योर xcm, ठीक है. m1 mi xi, i फ्रॉम 1 to n एंड नीचे सिग्मा mi ले लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर xcm, ठीक है. ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है. और जो मेरा मास होगा, सारे मास का जो समेशन होगा दैट इज़ नथिंग बट टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है. नाउ अभी हमने देखा कि जो मेरा सेंटर ऑफ मास है दैट इज़ लाइंग ऑन ए लाइन, जो मेरा मासेस हैं, सिस्टम ऑफ मासेस हैं, दैट इज़ लाइंग ऑन ए लाइन. अगर इफ़ आई एम हैविंग द मासेस दैट आर नॉट लाइंग इन ए लाइन, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है. सो इट इज़ लाइंग इन अ प्लेन. तो यहाँ पे जो सेंटर मास होगा इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है. नाउ इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो xcm निकालना पड़ेगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ माई सेंटर ऑफ मास और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ माई सेंटर ऑफ मास, ठीक है. अगर दो पार्टिकल हैं तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, m1 का, इस वाला अगर ये m1 है, ये m2 है, तो m1 का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस m2 का एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है. सेम वे अगर मेरे को y निकालना है तो m1 का y कोऑर्डिनेट प्लस m2 का y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है. तो इस तरीके से आप
प्लेन में निकाल सकते हैं। अगर आपके 2 पार्टिकल हैं और आपके 3 पार्टिकल हैं, एक और पार्टिकल दे रखा है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो देन यू हैव टू डू कि यू हैव टू ऐड अप हियर m3x3 प्लस m3y3, ठीक है। आपको m3, इसका भी जो m3 है इसका भी x और y कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू टेक दिस x एंड y कोऑर्डिनेट फॉर दिस। सो ये हमारा 3 पार्टिकल का है। इफ़ वी आर हैविंग 3 पार्टिकल्स, सो वी हैव टू गेट इट इनटू द प्लेन। तो प्लेन में हमारा x और y के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ठीक है। और अगर तीनों के मासेस सेम है तो वील बी गेटिंग इट x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड y1 plus y2 plus y3 by 3. So if 3 particles are there at equal masses हैं तो they will be lie on the centroid. जो center of mass lie करेगा that will be at the centroid of the triangle. अगर मेरे 3 masses हैं, all 3 are having the same 3 masses हैं, all 3 are having the same value of my mass, ठीक है। centroid पे lie करेगा। इसी सिस्टम को हम एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर माई n पार्टिकल्स, ठीक है। अगर मेरे n पार्टिकल हैं तो सबका x एक्सेस, n पार्टिकल का x एक्सेस, यू कैन टेक द मोमेंट ऑफ दोस n पार्टिकल्स। सो मोमेंट क्या होता है आपका m1 इंटू x, ठीक है। सो दैट इज योर मोमेंट। सो m1 x1 उन सब सारे पार्टिकल्स का ले लो, ठीक है। y ले लो एंड z ले लो एंड यू कैन गेट द वैल्यू इफ इट्स लाइंग इन इफ इट्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन, इफ इट्स लाइंग इन सम इन स्पेस में लाई कर रहे हैं तो उसका z एक्सेस भी लेना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इन वेक्टर यू कैन रिप्रेजेंट इट इन अ मैनर रादर देन गोइंग इनटू x, y एंड z, ठीक है। उसको कोऑर्डिनेट से नहीं जाना है तो यू कैन राइट योर पोजीशन वेक्टर ऑफ योर सेंटर ऑफ मास, इट्स नथिंग बट योर सिग्मा टाइम्स ऑफ m i इंटू आर आई, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ योर r, ठीक है, दैट इज डिवाइडेड बाय एम आई, ठीक है। तो दैट इज़ योर पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ योर जो भी आपका मास है उसका पोजीशन वेक्टर विल बी लाइंग इन x, y एंड z कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो दैट पोजीशन वेक्टर यू कैन राइट इट डाउन, ठीक है। इसको वेक्टरली यू कैन राइट इट लाइक दिस। अब एक इसमें इंटरेस्टिंग है कि अगर आप सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन लेके रेफरेंस लेके देखें सिस्टम को, ठीक है। अगर आप सेंटर ऑफ मास पे ही, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने जो ये सेंटर ऑफ मास निकाला है ये पार्टिकल्स का, लाइक फॉर इंस्टेंस ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, इसका सेंटर ऑफ मास निकाला हमने, ये सेंटर ऑफ मास आया है, ठीक है। अगर मैं ये देखूँ कि इफ़ आई एम टेकिंग द विद रेफरेंस टू सेंटर ऑफ मास हाउ माई पार्टिकल्स आर देयर, तो मैं ये जो ओरिजिन है दैट आई एम गोइंग टू शिफ्ट इट हेयर, ठीक है। तो क्या होते हैं मेरे ये जो होते हैं ना, ये m1 और ये x1, ये m2 और ये जो x2 है, तो मेरा एक बैलेंसिंग सिचुएशन बना देता है यहाँ पे। तो ये होते हैं मोमेंट्स मेरे बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। अगर ये मेरे कोई भी पार्टिकल, 2 पार्टिकल मेरे यहाँ पे भी हो जाए और 2 पार्टिकल मेरे यहाँ पे भी हो जाए, ठीक है, तो मेरा सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखूंगा ना, तो मेरा जो इसका मेरा मोमेंट होगा, मोमेंट का मतलब होता है इसका मास और यहाँ से सेंटर ऑफ मास से ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। सेम वे इसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, सपोज ये x2 आ गया, ये x3 आ गया, ये सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, सो m2 इंटू x2, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द मोमेंट्स। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के थ्रू देखूँ ना, तो यहाँ पे मोमेंट्स कम्स आउट टू बी 0। तो जैसे ये वाला इसका जो मोमेंट है तो इक्वल एंड अपोजिट सेंटर ऑफ मास के इसका मोमेंट होगा। मोमेंट मतलब ये m1 और ये डिस्टेंस, ठीक है, दिस डिस्टेंस। सो m2 इंटू दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो ये मेरा जो होगा दैट इज कम्स आउट टू बी 0। तो ये मेरा एक काइंड ऑफ, अगर मैं ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्वाइट हेल्पफुल इन सॉल्विंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हमारी। अगर मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखूँ तो काफ़ी चीज़ें मेरी ईजी हो जाती हैं, काफ़ी चीज़ें मेरी जो होती हैं 0 हो जाती हैं बिकॉज फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास फ्लेम। और दूसरा क्या है, मेरा मोशन जो होता है थोड़ा काइंड ऑफ बैलेंस्ड आउट हो जाता है अबाउट सेंटर ऑफ मास। अभी क्या देखेंगे हम, जैसे यहाँ पे मेरा सेंटर ऑफ मास आया ना, अब सेंटर ऑफ मास मेरा आ गया, अब अबाउट सेंटर ऑफ मास मेरा को लेना है, तो ये मेरा दिस पोजीशन। तो अगर मेरा सपोज सेंटर ऑफ मास मेरा मूव कर रहा है, ठीक है, अगर मेरा दिस बॉडी इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, अगर मैं कहूँ कि बॉडी इज मूविंग विद सम वेलोसिटी है, अभी हमने कंसीडर नहीं किया मोशन ऑफ आवर सेंटर ऑफ मास, तो मेरा सेंटर ऑफ मास भी इधर मूव करेगा। अगर मेरे को सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस में लेना है तो दैट मीन्स आई विल मेक माई सेंटर ऑफ मास एट सेंटर, ठीक है। दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास को मेरे को 0 वेलोसिटी देनी है, ठीक है। तो मैं जो भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वो यहाँ से माइनस करूँगा, इधर भी माइनस करूँगा, तभी सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा। सपोज इफ दिस पार्टिकल इज मूविंग 10 किलोमीटर पर आवर, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो मेरा सेंटर ऑफ मास इफ आई एम टेकिंग 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक है। और ये वाला पार्टिकल मेरा रेस्ट पे है। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में देखूंगा तो ये मैं -5 इधर करूँगा और इधर -5 करूँगा और इस पर भी -5 करूँगा। तो अब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मेरे को क्या दिखेगा, सेंटर ऑफ मास मेरा रेस्ट पे आ गया, ये वाला पार्टिकल मेरा 5 इधर मूव कर रहा है, ये वाला पार्टिकल मेरा 5 इधर मूव कर रहा है। तो देखो ना, एक बैलेंसिंग सिचुएशन बना देता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सेम वे मेरा मोमेंट्स में हो जाता है। अगर मैं मोमेंट्स लेके चलूँ तो यहाँ पे जो मेरा ये है तो m2 इंटू ये डिस्टेंस r2 हो गया, m2 इंटू r2, ठीक है। सेम वे ये मेरा r1 हो गया, तो m1 प्लस r1, ठीक है। तो ये इक्वल होंगे, ठीक है। सेम वे अगर मेरा कोई मास यहाँ पे, ये दोनों मासेस हैं, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया तो m3 m4, ठीक है। तो m3 r4, ठीक है, प्लस तो जितने भी मेरे
पार्टिकल्स होंगे अबाउट सेंटर ऑफ मास, उसके जो मोमेंट्स होंगे दैट कम्स आउट टू बी जीरो. सो दैट इज़ व्हाट इट्स बीन मेंशन्ड हियर. ठीक है. सो ऑल द मासेस, जितने भी मासेस होंगे मेरे, उसका मोमेंट अबाउट माई सेंटर ऑफ मास, अगर मैं सेंट्रोइडल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहा हूँ, अगर मैं सेंटर ऑफ मास को फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहा हूँ, तो उसके अबाउट मेरा जितना भी मोमेंट्स होगा दैट विल कम्स आउट टू बी जीरो. तो इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन अगर हमारे एक्सरसाइज में आएंगे तो हम देखेंगे. सो दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्वाइट हेल्पफुल इन मार प्रॉब्लम सॉल्विंग में, काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये वाला कॉन्सेप्ट. ठीक है. सो नाउ a rigid body such as a meter stick or a flywheel consists of a system. अब यहाँ पे क्या कह रहा है, rigid body है ना, उसके अंदर that consist of not just few particles, that consist of huge number of particles. अब सबका आप समीशन करने लग जाओगे, ये जो समीशन आप कर रहे हो सबका समीशन करने लग जाओगे, so it is impossible to carry the summation. तो हम क्या करते हैं, हम लोग वी आर गोइंग टू डू द इंटीग्रेशन. ठीक है. तो हम लोग इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू टेक अ स्मॉल मास. ठीक है. सो बहुत छोटा हम वी आर गोइंग टू व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू जो एन जो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे से छोटा मास का हम लोग उसका लेते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट ओवर द होल बॉडी. दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सो अगर मेरे को इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द एक्स एक्सेस ऑफ माई सेंटर ऑफ मास, तो मैं क्या करूँगा, सो सपोज दिस इज़ माई बॉडी. ठीक है. तो मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा डी एम मास लूँगा. दिस इज़ माई डी एम मास. ठीक है. तो इसका डी एम मास लिया. सो डी एम इंटू इसका जो मेरा इफ़ दिस इज़ माई इसका डी एम का जो एक्स एक्सेस होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, यही वाला कोऑर्डिनेट होगा. दिस इज़ एक्स. ठीक है. तो इंटू एक्स इंटीग्रेशन इसको होल बॉडी को फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसके एक्स तक 0 to x इंटीग्रेट करूँगा डिवाइडेड बाय डी एम. ठीक है. डी एम डिवाइड बाय डी एम पूरा 0 to x तक. तो ये तो मेरा पूरा मास आ जाएगा नीचे वाला, और ऊपर वाला इट इज़ गोइंग टू गिव मी द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ माई सेंटर ऑफ मास. ठीक है. तो दैट इज़ व्हाट वी हैव डन. वी आर लिमिटिंग आवर मासेस, मास को छोटे से छोटा करते जा रहे हैं और एन को बढ़ाते जा रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. दिस एन वी आर इंक्रीजिंग. सो हमारा क्या था यहाँ पे, जो मेरा जो होता है ये समेशन करते हैं ना हम लोग, वी आर डूइंग द समेशन ऑफ दिस. तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है, इंटीग्रेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मासेस को हम लोग छोटे से छोटा करते जा रहे हैं, छोटे से छोटा करते जा रहे हैं. एंड दिस समेशन जो एन था दैट इज़ कीप ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है. दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग इन द इंटीग्रेशन. सो जो इंटीग्रेशन में मेरा सेंटर ऑफ मास आता है, सेंटर ऑफ मास जो आएगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा. इंटीग्रेशन ऑफ योर डीएम जो आपने छोटा सा मास लिया उसका एक्स कोऑर्डिनेट. ठीक है. इंटीग्रेट करेंगे आप पूरे एक्स कोऑर्डिनेट पूरे एक्स पे, सेम ऐसे वाई पे करेंगे, सेम ऐसे जेड पे करेंगे. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट यू गेट इट इफ़ यू हैव टू डू द इंटीग्रेशन. तो अब ये कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू सी इट थ्रू द एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग और अच्छे ढंग से समझ आएगा. ठीक है. नाउ अगर आप सेंटर ऑफ मास ओरिजिन लेके चलें तो आपका जो होगा ये दैट कम्स आउट टू बी जीरो. जो सेंटर ऑफ मास तो ओरिजिन पे लेके चल रहे हो तो जो ये आपका मोमेंट हमने देखा था ना, मोमेंट अबाउट देम कम्स आउट टू बी जीरो. ठीक है. तो दिस इज़ नथिंग बट द मोमेंट जो है हमने जो यहाँ पे देखा था, दिस मोमेंट्स दिस वन m1 इंटू आर आई. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी एम इंटू आर. ठीक है. दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू जीरो. ठीक है. मोमेंट फॉर ऑल द मासेस, फॉर ऑल स्मॉल मासेस, और ये जो आर है दैट इज़ अबाउट द सेंटर ऑफ मास से कितना डिस्टेंस है. ठीक है. दैट इज़ गोइंग टू गिव यू जीरो. ठीक है. नाउ अब इसमें हम देखते हैं वी आर गोइंग टू सी कि सेंटर ऑफ मास जो होती हैं हम होमोजीनियस शेप्स देखते हैं. होमोजीनियस शेप का मतलब हो गया कि आपका मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ऐसा नहीं है अगर ये आपकी शेप है तो यहाँ पे मास ये मास जो होगा इस पर हर उस पर आप देखोगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा. ऐसा नहीं है कि आपका इस वाले स्लैब में मास ज़्यादा है और नीचे कम है. ठीक है. ऐसा नहीं होगा. आपका मास होगा इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. सो दैट इज़ व्हाट इट्स अ होमोजीनियस बॉडी, कि आपका पूरा का मास पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट. सो वी कैन सॉल्व दिस विद द सिमेट्री. ठीक है. सिमेट्री से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस वाले एग्जाम्पल को. फॉर इंस्टेंस अगर मेरी ये रॉड है तो अबाउट द सेंटर ऑफ मास जो इसका अबाउट द सेंटर ऑफ मास हमने देखा था ना, जो कि हमारे डी एम इंटू दिस वन ये हमारा ज़ीरो होता है. तो अगर मैं देखूँ कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मेरा दिस इज़ माई, अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखने जाऊँ तो जितना इसका मास यहाँ पे होगा उतना ही मास इसका यहाँ पे है. ठीक है. सेम मास तो दोनों और वो कौन सा मेरा पॉइंट है जिसके अबाउट मेरा ये वाला मास भी सेम है, ये वाला मास भी सेम है, एंड माई बॉडी इज़ होमोजीनियस, देयर इज़ नो माई मास इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज़ एट द सेंटर ऑफ माई रॉड. ठीक है. सेंटर ऑफ द रॉड आपका दोनों मास आपका सेम आएगा कि हर एक सेंटर ऑफ द रॉड मीन्स L/2 पे आपका जो भी मास, सपोज ये मास होगा और सेम यही मास आपका इतने ही डिस्टेंस पे इधर होगा. ठीक है. सेम यही मास आपके इतने ही डिस्टेंस पे इधर होगा. तो ये हम लोग वी आर गोइंग टू सी थ्रू द रिफ्लेक्टिंग सिमेट्री. अब रिफ्लेक्टिंग सिमेट्री क्या बोलती है मेरी,
कि जो मेरा एक्सेस है ना उसके अबाउट मेरा मासेस दैट शुड बी डिवाइडिंग, ठीक है। अगर मैं देखूँ कि ये मेरा स्क्वायर है तो इसमें रिफ्लेक्टिंग सिमेट्री विल बी मैनी, इसके अबाउट भी रिफ्लेक्टिंग सिमेट्री है कि ये वाला मास भी मेरा इसके अबाउट सेम है, ये वाला मास भी सेम है, ठीक है। और मैं ये लूँ तो इसमें भी मेरी रिफ्लेक्टिंग सिमेट्री है, ठीक है। तो हर पॉइंट का जो है रिफ्लेक्टिंग मास होगा। अगर मैं इसके अबाउट देखूँ तो इस पॉइंट का रिफ्लेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। सेम वे रिफ्लेक्टिंग सिमेट्री होता है हर पॉइंट का आपका रिफ्लेक्टिंग पॉइंट। अगर मैं ये वाले एक्सेस लूँ तो इस पॉइंट का ये वाला रिफ्लेक्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट का ये वाला रिफ्लेक्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट का ये वाला रिफ्लेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो सेम वे अगर मैं इसमें देखूँ, ठीक है, ये मैं अगर एक्सेस लूँ तो मेरा इस पॉइंट का ये वाला रिफ्लेक्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट का ये वाला रिफ्लेक्टिंग पॉइंट है। सो इसके अबाउट ही मेरा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, ठीक है। इसके अबाउट ही मेरा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो सेंटर ऑफ मास कैन बी लाई ऑन दिस एक्सेस, कहीं पे भी लाई कर सकता है। अगर मैं देख रहा हूँ मेरी सिमेट्री यहाँ पे भी है, ठीक है, ऑन माई दिस एक्सेस, तो सेंटर ऑफ मास कम्स आउट टू बी एट अ इंटरसेक्शन ऑफ दिस, ठीक है। अब ये वाली बॉडी देखूँ मैं, इस वाली बॉडी में ऐसा कोई एक्सेस नहीं है जिसके अबाउट मेरी रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, ठीक है। कोई भी ऐसा ये वाला पॉइंट लूँगा तो यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इस वाले पॉइंट के अबाउट दिस इज़ नॉट सेम, ठीक है, दिस इज़ नॉट सेम, ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं है। इस वाले पॉइंट के अबाउट दिस इज़ नॉट अ रिफ्लेक्शन सिमेट्री, ठीक है। सेम वे अगर मैं ये देखूँ तो देर इज़ नो रिफ्लेक्शन सिमेट्री। इस वाले पॉइंट के अबाउट देखूँ तो देर इज़ अ रिफ्लेक्शन सिमेट्री, ठीक है, देर इज़ अ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। सो रिफ्लेक्शन सिमेट्री का मतलब है कि इससे ये वाला डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। जैसे मैं फॉर इंस्टेंस कि ये जो पॉइंट है मेरा, ये वाला पॉइंट है, सपोज इट इज़ एट अ 1 मीटर डिस्टेंस, तो यहाँ पे -1 पे भी सेम पॉइंट सेम मास होना चाहिए, ठीक है। -1 पे भी सेम मास होना चाहिए। सेम वे अगर मेरे ये वाला एक पॉइंट है सपोज 2 पे है तो यहाँ पे मेरा -2 पे भी सेम मास होना चाहिए। और सेम अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मेरा अगर कोई मास है तो मेरा अपोजिट साइड पे आई एम नॉट हैविंग द सेम वन, ठीक है। -2 पे आई एम नॉट हैविंग द सेम मास, सो दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट हैविंग ए रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो यहाँ पे मेरी दीज दो पॉइंट के अबाउट मेरी रिफ्लेक्शन सिमेट्री है। और जहाँ पे ये एक्सेस मेरा बाई इंटरसेक्ट कर रहा है तो आई कैन से दिस इज़ माई सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे भी आप देखो मल्टीपल एक्सेस के अबाउट आपकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री आ रही है, तो दिस इज़ योर सेंटर ऑफ मास। बट यहाँ पे इसके अबाउट आपकी कोई रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं है, इसके अबाउट आपकी कोई रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं है। सो दैट इज़ ओनली वन रिफ्लेक्शन सिमेट्री इज़ देयर। सो यू आर हैविंग सेंटर ऑफ मास आपका यहाँ इस पे कहीं पे लाई करेगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे नीचे साइड में देखो ना, दिस इज़ हैविंग द हैवी वेट, ठीक है। यहाँ पे आपका मास इज़ नॉट इक्वली डिवाइडेड, तो यहाँ पे नीचे जो है इट इज़ हैविंग हैवी वेट, ठीक है। बट इसके अबाउट मास आपका टोटली इक्वली डिवाइडेड है। तो सेम अगर मैं इसके देखूँ तो ये आपका हैवी वेट है, ये कम वेट है, तो मास इज़ नॉट इक्वली डिवाइडेड। सेम वे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसके अबाउट देखूँ तो यहाँ पे मास कम है, यहाँ पे मास ज़्यादा है। तो दिस आई कैन नॉट टेक दिस एज अ सिमेट्रिक एक्सिस, नहीं, ये मैं एक्सिस रिफ्लेक्टिंग एक्सिस नहीं ले सकता, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग we can for the homogeneous body like for instance ring, disc shape, thick rods, circular, rectangular cross section, what we can do with the reflecting symmetry, we can point out okay where is my center of mass, ठीक है। we can point out where is my center of mass with the symmetry, ठीक है। एक पॉइंट तो आपको पता लग जाएगा, दूसरा यू कैन गेट इट फ्रॉम द इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर फॉर इंस्टेंस इस वाले पॉइंट में देखें तो आपको ये पता लग गया इस वाली लाइन पे कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। आप वो यहाँ पे किस पॉइंट पे लाई करेगा वो नहीं पता लगेगा आपको, वो आपको थ्रू द इंटीग्रेशन ही आपको निकालना पड़ेगा। बट लेकिन अगर ये दो मेरी ऐसी लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो मेरा पॉइंट पता लग जाएगा। जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे है सिमेट्री है मेरी, ठीक है, इस वाले के अबाउट भी सिमेट्री है, ये मेरा पूरा का पूरा मास सेम है, ये पूरा सेम है, तो सिमेट्री है। इसके अबाउट देखो तो ये भी मास सेम है मेरा और नीचे वाला भी सेम है, तो यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो मेरा सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो इसमें मेरा सेंटर ऑफ मास डायरेक्टली आपको पता लग जाएगा। सेम वे अगर आप रिंग लो, रिंग में भी आप देखो कहीं से भी आप इसके ऊपर का मास सेम है, नीचे का भी मास सेम है। इधर से सिमेट्री लो तो इधर ये वाला मास भी सेम आएगा आपका, ये वाला मास भी सेम आएगा। तो आप जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज़ योर सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सो इसमें यही बता रखा है कि आपका जो भी एलिमेंट होगा, जैसे कि हमने देखा कि कोई भी एलिमेंट होगा इसका स्मॉल डी एम होगा, इसके अपोजिट में ही मेरा स्मॉल डी एम, अपोजिट साइड में सपोज इसके एक्सिस एक्स वाई जेड है तो यहाँ पे -x -y और -z पे सेम डी एम मास का लाई करना चाहिए, देन वी कैन से इट इज़ अ रिफ्लेक्शन सिमेट्री, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन सिमेट्री का बता रखा है, ठीक है, राइट। सो ठीक है, फिर आज के लिए इतना है। कल हम वी आर गोइंग टू सी दीज क्वेश्चंस टुमारो। कल ये क्वेश्चंस हम फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू सी दीज क्वेश्चंस, ठीक है। कल हम देखेंगे, वी आर गोइंग टू सी दिस क्वेश्चंस देखेंगे एंड वी आर हैविंग द कॉन्सेप्ट हियर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखेंगे, ठीक है। सो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तक देखेंगे हम टुमारो, ठीक है, राइट। सो आज के लिए इतना ही है। आज विल टेक अ क्विक रिव्यू। आज हमने क्या क्या देखा।
सो वी हैव स्टार्टेड कि हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था हमने अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे वी आर स्टडिंग फ्रॉम द पॉइंट पार्टिकल सिस्टम. आज हम वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ एक्सटेंडेड बॉडी. एक्सटेंडेड बॉडी का मोशन जो होता है वी हैव सीन कि एक्सटेंडेड बॉडी में जो मोशन होता है दैट मोशन कैन बी अ ट्रांसलेशन, प्योरली रोटेशनल और माई रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मोशन. ठीक है, तीनों मोशन हो सकते हैं इन माई एक्सटेंडेड बॉडी. तो हमने एग्जाम्पल्स देखे थे प्योरली ट्रांसलेशन मोशन का कि अगर मेरा ब्लॉक मेरा नीचे आ रहा है, ठीक है, तो दैट इज़ माई प्योरली ट्रांसलेशन मोशन. वो क्या होता है, मेरा हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम. ठीक है, दैट इज़ माई प्योरली ट्रांसलेशन मोशन. फिर हमने प्योरली रोटेशनल मोशन देखा तो वहाँ पे हम लोग फिक्स कर देते हैं. ठीक है, देयर इज़ नो ट्रांसलेशन मोशन, द बॉडी इज़ बिन फिक्स्ड. ठीक है, द बॉडी कैन बी फिक्स्ड अबाउट अ प्रिंसिपल एक्सेस, एक एक्सेस के अबाउट जिसके फिक्स कर सकता हूँ या मैं पॉइंट के अबाउट फिक्स कर सकता हूँ. अगर मैंने एक्सेस के अबाउट फिक्स करी है तो मेरा मोशन जो होगा प्योरली रोटेशन होगा. अगर मैंने इसके अबाउट फिक्स कर दी तो माई दिस व्हील इज़ मूविंग प्योरली रोटेशन. अगर मैं एक पॉइंट के अबाउट मैंने फिक्स करी है तो माई व्हील इज़ डूइंग अ रोटेशनल मोशन एंड माई व्हील इज़ ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड इट. ठीक है, तो मेरा रिवॉल्विंग मोशन भी होगा विच वी कॉल अ प्रेसिशन, उसको बोला जाता है. फिर जो तीसरा मेरा मोशन था दैट इज़ माई ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशन मोशन. ट्रांसलेटरी और रोटेशन मोशन में हमने कॉन्सेप्ट देखा था, वहाँ पे मेरा ओरिएंटेशन में एंगल भी चेंज हो रहा है एंड माई वेलोसिटी ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ डिफरेंट. ठीक है, इन माई ट्रांसलेटरी एंड मोशन रोटेशन मोशन. इसके अंदर मेरा द बॉडी इज़ रोटेटिंग अबाउट द एक्सेस और जो एक्सेस है दैट इज़ ऑल्सो जो एक्सेस है दैट इज़ डूइंग अ ट्रांसलेटरी मोशन. जो एक्सेस है मेरा दैट इज़ डूइंग अ ट्रांसलेटरी मोशन. अबाउट दिस ट्रांसलेटरी मोशन द बॉडी इज़ डूइंग माई अबाउट दिस एक्सेस द बॉडी इज़ डूइंग माई रोटेशनरी मोशन, जो कि हमने एग्जाम्पल देखा था थ्रू दिस. ठीक है, ये मेरा एक सिलेंडर है, इफ़ इट्स रोलिंग डाउन तो इन दिस वी हैव सीन इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ माई ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल वी हैव सीन टुडे. अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. सो ओके, ऑल राइट, थैंक यू.